मित्रों नमस्कार, मैं सुधाकर अभिषेक अपने YouTube चैनल SD पॉइंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, करंट अफेयर्स पार्ट 4 लेकर के आप सबके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं। उम्मीद है आप सबकी आगामी परीक्षाओं में ये प्रश्न महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। पहला प्रश्न है, जून 2020 में पूर्व मिस वर्ल्ड मानुषी छिल्लर किस वैश्विक कंपनी की नई ब्रांड एम्बेसडर बनी? पहला विकल्प है नाइक, दूसरा है एडिडास, तीसरा है कैंपस, चौथा है रिबॉक। मित्रों, इसमें आपका दूसरा विकल्प सही है, एडिडास। एडिडास कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर मानुषी छिल्लर बनी थी। दूसरा प्रश्न मित्रों आप सबके समक्ष है, जुलाई 2020 को सरोज खान का निधन हो गया, वो थी? पहला विकल्प है कोरियोग्राफर, दूसरा है अभिनेत्री, तीसरा है निर्देशक और चौथा है संगीतकार। तो मित्रों, सरोज खान जी कोरियोग्राफर थीं, इसलिए इसमें आपका पहला विकल्प सही है, कोरियोग्राफर। तीसरा प्रश्न मित्रों आप सबके समक्ष है, अगस्त 2020 में किसे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यभार सौंपा गया? पहला विकल्प है सोमा राय बर्मन, दूसरा है गिरीश चंद्र मुर्मू, तीसरा है सुशील कुमार, चौथा है बिमल जुल्का। मित्रों, गिरीश चंद्र मुर्मू नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा का अगस्त 2020 में कार्यभार ग्रहण किए हैं, इसलिए इसमें आपका दूसरा विकल्प सही है, गिरीश चंद्र मुर्मू। अगला प्रश्न मित्रों आप सबके समक्ष है, जो कि चौथा है, हैंड इन हैंड सैन्य अभ्यास भारत और किसके साथ हुआ है? पहला है नेपाल, दूसरा विकल्प है श्रीलंका, तीसरा है चीन, चौथा है रूस। हैंड इन हैंड सैन्य अभ्यास चीन के साथ हुआ था, इसलिए इसमें आपका तीसरा विकल्प सही है, चीन। अगला प्रश्न मित्रों आप सबके समक्ष है, आत्मनिर्भर भारत अभियान कब शुरू हुआ? पहला विकल्प है फरवरी 2020, दूसरा विकल्प है जनवरी 2020, तीसरा विकल्प है मई 2020, चौथा है अप्रैल 2020। मित्रों, इसमें आपका तीसरा विकल्प सही है, मई 2020 में आत्मनिर्भर भारत अभियान शुरू हुआ था। लॉकडाउन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प लिया, मई 2020 में इस अभियान की शुरुआत हुई। अगला प्रश्न मित्रों आप सबके समक्ष है, सर्वाधिक साक्षरता दर किस राज्य की है? पहला है लक्षद्वीप, दूसरा है केरल, तीसरा मिजोरम, चौथा है गोवा। सर्वाधिक साक्षरता दर लिटरेसी जो रेशियो है वह है केरल, इसमें आपका दूसरा विकल्प सही है, सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य है। अगला प्रश्न मित्रों आप सबके समक्ष है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स सूचकांक 2020 में भारत का स्थान है? पहला विकल्प है 63वां, दूसरा 60वां, तीसरा है 62वां, चौथा है 66वां। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में भारत का स्थान जो है 63वां है, इसमें आपका पहला विकल्प सही है, 63वां। अगला प्रश्न मित्रों आप सबके समक्ष है, 8वां, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य किस वर्ष तक 100% युवा और प्रौढ़ साक्षरता को प्राप्त करना है? पहला विकल्प है 2025, दूसरा है 2032, तीसरा है 2030, चौथा 2022। तो मित्रों, इसमें आपका तीसरा विकल्प सही है, 2030। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य 100% युवा और प्रौढ़ साक्षरता को प्राप्त करना है, इसमें तीसरा विकल्प आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों आप सबके समक्ष है, रूस ने किस देश के साथ नो आर्म्स सप्लाई की पॉलिसी जारी रखेगा? पहला विकल्प है भारत, दूसरा है अमेरिका, तीसरा है पाकिस्तान, चौथा है चीन। तो मित्रों, रूस ने पाकिस्तान के साथ नो आर्म सप्लाई की पॉलिसी बनाई है, जिसके अंतर्गत है कि पाकिस्तान को वह कोई भी सैन्य हथियार उपलब्ध नहीं कराएगा, इसमें आपका तीसरा विकल्प सही है, पाकिस्तान।
पाकिस्तान। ठीक है। अगला प्रश्न मित्रों आप सबके समक्ष है, 20वें एशियाई खेल 2026 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? पहला विकल्प है भारत, दूसरा है चीन, तीसरा है फिलीपींस और चौथा है जापान। एशियाई खेल जो 2026 में आयोजन किया जाएगा उसमें आपका चौथा विकल्प सही है, जापान में, जापान। अगला प्रश्न मित्रों आप सबके समक्ष है, फीफा बास्केटबॉल विश्व कप 2023 का फाइनल चरण कहाँ आयोजित होगा? पहला है मनीला, दूसरा है जकार्ता, तीसरा है टोम्पो और चौथा है ब्राज़ील। तो मित्रों इसमें आपका पहला विकल्प सही है, मनीला। मनीला में फीफा बास्केटबॉल विश्व कप 2023 का फाइनल चरण आयोजित होगा। मनीला फिलीपींस की राजधानी है। इसमें आपका पहला विकल्प सही है। मित्रों अगला प्रश्न है, हाल ही में गांधी नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? पहला विकल्प है हेमंत सोरेन, दूसरा है कन्हैया त्रिपाठी, तीसरा है वासुदेव मोही और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो गांधी नोबेल पुरस्कार जिसे दिया गया है वो है कन्हैया त्रिपाठी। इसमें आपका दूसरा विकल्प सही है, कन्हैया त्रिपाठी जी को गांधी नोबेल पुरस्कार दिया गया। 13वां प्रश्न मित्रों आप सबके समक्ष है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी NADA नाडा जिसे कहते हैं के ब्रांड एम्बेसडर कौन हैं? पहला विकल्प है सलमान खान, दूसरा है सुनील शेट्टी, तीसरा है रोहित शर्मा और चौथा है महेंद्र सिंह धोनी। तो मित्रों इसमें आपका दूसरा विकल्प सही है, सुनील शेट्टी जी को नाडा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी इसे कहते हैं, जिसके ब्रांड एम्बेसडर सुनील शेट्टी जी हैं। मित्रों साथ साथ अनुरोध भी है, जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों, जो लाइक ना किए हों, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे करंट अफेयर से संबंधित सारे क्वेश्चन आप सब लोगों तक जरूर मिल जाएं। अगला प्रश्न मित्रों, विश्व पृथ्वी दिवस 2020 की थीम क्या थी? पहला विकल्प है सेव अर्थ, दूसरा है क्लाइमेट चेंज, तीसरा है क्लाइमेट एक्शन और चौथा है सेव ओजोन लेयर। तो विश्व पृथ्वी दिवस 2020 की थीम क्लाइमेट एक्शन थी, इसलिए इसमें आपका तीसरा विकल्प सही है, क्लाइमेट एक्शन। अगला प्रश्न मित्रों आप सबके समक्ष है, भारत का कौन सा राज्य 100% LPG कनेक्शन वाला राज्य बन गया है? पहला विकल्प है उड़ीसा, दूसरा है हिमाचल, तीसरा राजस्थान और चौथा है गुजरात। तो 100% LPG कनेक्शन वाला राज्य बन गया है हिमाचल। इसमें आपका दूसरा विकल्प सही है, हिमाचल। अगला प्रश्न मित्रों आप सबके समक्ष है, किस राज्य सरकार ने भारत में पहली बार पशु किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए हैं? पंजाब, दूसरा विकल्प है उत्तराखंड, तीसरा है हरियाणा, चौथा है उत्तर प्रदेश। तो भारत में पहली बार पशुओं के संबंध में किसान क्रेडिट कार्ड जारी किया गया वह राज्य है हरियाणा। तीसरा विकल्प इसमें आपका सही है, हरियाणा। अगला प्रश्न मित्रों आप सबके समक्ष है, हाल ही में किस संगठन में चेचक पर डाक टिकट जारी किया? डाक टिकट जारी करने वाला वह संगठन कौन है जिसने चेचक पे डाक टिकट जारी किया था? पहला है संयुक्त राष्ट्र, दूसरा विकल्प है G20, तीसरा है यूरोपीय संघ और चौथा है विश्व चिकित्सा संघ। तो मित्रों चेचक पर डाक टिकट जारी करने वाला संगठन है संयुक्त राष्ट्र। इसमें आपका पहला विकल्प सही है, संयुक्त राष्ट्र। बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों, पढ़ लीजिएगा आप लोग बहुत ध्यानपूर्वक। अगला प्रश्न है, दृष्टिहीनों के लिए मनी ऐप को किसने लॉन्च किया? पहला है सेबी ने, दूसरा है SBI ने, तीसरा है PNB ने और चौथा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI ने। दृष्टिहीनों जो देखने में सक्षम नहीं हैं उन लोगों के लिए मनी ऐप को लॉन्च करने वाला RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसलिए इसमें आपका चौथा विकल्प सही है, RBI। मित्रों 19वां प्रश्न आप सबके समक्ष है,
बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे कुल कितने जिले से होकर गुजरेगा? पहला विकल्प है 5, दूसरा है 6 और तीसरा है 7 और चौथा है 8। मित्रों, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे कुल 7 जिलों से होकर गुजरेगा, जो झांसी, चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, औरैया, जालौन, इटावा से होकर गुजरेगा। इसमें आपका इसलिए तीसरा विकल्प सही है 7। मित्रों, अंतिम प्रश्न आप सबके समक्ष है, किस देश को पछाड़कर भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश बन गया? पहला है अमेरिका, दूसरा है जापान, तीसरा है चीन और चौथा है जर्मनी। तो मित्रों, भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश जापान को पछाड़कर बना है, इसलिए इसमें आपका दूसरा विकल्प सही है, जापान। मित्रों, 20 प्रश्नों की यह करंट अफेयर पर आधारित श्रृंखला थी। उम्मीद है आप सबको अच्छा लगेगा, आप सबके ज्ञान संवर्धन में सहायक होगा। और मित्रों, निवेदन भी है, यदि आपको कहीं लगता है कि सुझाव देने लायक है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जा कर के ज़रूर सजेशन दें, जिससे हम अपने अगले वीडियो में आपके सुझाव को शामिल कर सकें। और हमारे चैनल एसडी पॉइंट को आप सभी लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।